हेलो बच्चों, आप सबों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रामा क्लासेस में। और आज हम वर्ग दसम के इतिहास सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो आते हैं उनके पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रमुख टॉपिक बाल्कन समस्या के बारे में जानेंगे। हम लोग जानेंगे बाल्कन समस्या क्या थे और इस विषय से संबंधित अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको कैसे लिखेंगे और कितना पर्याप्त होगा ताकि हमको पर्याप्त नंबर भी मिल जाए। तो पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं और फिर आगे का टॉपिक हम लोग समझते हैं। तो आइए हम समझते हैं पहले बाल्कन समस्या। क्या समझते हैं? बाल्कन समस्या। तो बाल्कन भौगोलिक रूप से, भूगोल के आधार पर, भौगोलिक जो आधार होती है उनके रूप से वो विभिन्नताओं का क्षेत्र था। किसका क्षेत्र था? विभिन्नताओं का। वहाँ पर अलग प्रकार के निर्जाति लोग रहते थे। और अगर देखें आज के भौगोलिक क्षेत्र में तो रोमानिया देश, बुल्गारिया देश, अल्बेनिया देश, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया, ये सब इलाके शामिल थे। इन क्षेत्रों में रहने वाले जो मूल निवासी थे उनको स्लाव कहा जाता। कौन कौन से क्षेत्रों में? बाल्कन प्रदेश में जो रहने वाले मूल निवासी थे उनको स्लाव कहा जाता था। उनको क्या कहा जाता? स्लाव। और उस समय बाल्कन प्रदेश का एक बड़ा सा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के अधीन में आता था। किसके अधीन में आता? ओटोमन साम्राज्य के अधीन में आता। किसके अधीन में? ओटोमन साम्राज्य के अधीन में आता था। और जब ओटोमन साम्राज्य के अधीन में आता तो उसके कारण क्या हुआ उसको आगे देखते हैं। बाल्कन राज्य में धीरे धीरे रोमानी राष्ट्रवाद फैला। क्या फैला? रोमानी राष्ट्रवाद। और जब वहाँ पर भी रोमानी राष्ट्रवाद फैल गए तो उसी समय क्या हुआ? ओटोमन साम्राज्य विघटन होने लगा। कौन विघटन होने लगा? ओटोमन साम्राज्य। और ओटोमन जब साम्राज्य विघटन होने लगा और उधर राष्ट्रवाद भी फैल चुका था, राष्ट्रवाद भी फैल गया, ओटोमन साम्राज्य भी विघटन होने लगे। तो ऐसी स्थिति में वहाँ की जो स्थिति थी वो काफ़ी विस्फोटक हो गई। विस्फोटक मतलब कभी भी एक दूसरे के साथ झगड़ा हो जाता, एक के बाद एक। उनके अधीन वाले जो भी देश थे, किनके अधीन वाले? बाल्कन प्रदेश के अधीन वाले। और उनमें से जो ओटोमन साम्राज्य के अधीन आते थे, किसके अधीन? ओटोमन साम्राज्य के अधीन। उनमें जो यूरोपीय राष्ट्रीयता के देश थे, फिर से समझो, बाल्कन प्रदेश में ओटोमन साम्राज्य के अधीन आने वाले यूरोपीय राष्ट्रीयता के देश वो खुद को स्वतंत्र घोषित करने लगे। क्या घोषित करने लगे? स्वतंत्र। मतलब वो आज़ाद होने लगे। और जैसे जैसे वो आज़ाद होने लगे उनकी अलग अलग प्रकार की राष्ट्रीय समूह बनने लगे। वो अपनी अलग अलग तरह से पहचान और स्वतंत्रता तय करने लगे। क्या तय करने लगे? पहचान और स्वतंत्रता। कौन लोग? ये यूरोपीय राष्ट्रीयता के लोग थे जो खुद को यूरोप के राष्ट्रीयता से जोड़ते थे और वहाँ पर ओटोमन साम्राज्य का अधिकार था। और इसी के कारण बाल्कन क्षेत्र में एक गहरे टकराव बन गया। क्या बन गया? गहरा टकराव। और वहाँ पर हर बाल्कन प्रदेश के लोग चाहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इलाका पर कब्जा कर लें। क्या कर लें? ज़्यादा से ज़्यादा इलाका पर कब्जा। और जब ज़्यादा से ज़्यादा इलाका पर कब्जा करने के बारे में वे लोग सोचने लगे तो उस समय और क्या हो गया सो देखिए। उसी समय यूरोपीय शक्तियाँ कौन कौन थे? फ्रांस थे, ब्रिटेन थे, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, इन सबों के बीच में खुद को ज़्यादा शक्तिशाली स्थापित करने के लिए उन लोगों के बीच में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा हो रही थी। और जब देखा ये तो प्रतिस्पर्धा पहले से चल रही और फिर साम्राज्यवाद वाली भी बात थी,
तो उसी समय यह बाल्कन प्रदेश में जो समस्या उभरी वो धीरे धीरे और गहराती चली गई। इसका मतलब यह समझें कि पहले से ही यूरोप में समस्या थी, किसको लेकर? साम्राज्यवाद को लेकर। किसको लेकर समस्या थी? साम्राज्यवाद को लेकर। और बाल्कन क्षेत्र में सारे लोग चाहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा करें, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद की बातें आई, और उस कारण पूरे यूरोप की जो शक्तियाँ थे वो आपस में जो है सो बाल्कन प्रदेश में आकर लड़ने लगे। इसके कारण अनेक प्रकार के यहाँ पर युद्ध भी हुए, और अंततः आप लोग जान रहे होंगे कहीं ना कहीं उसके कारण भी प्रथम विश्व युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? प्रथम विश्व युद्ध। तो ये क्या थे? बाल्कन समस्या थे। ये क्या थे? बाल्कन समस्या। अब इसके बारे में अगर क्वेश्चन लिखने के लिए आ जाए तो आप जान रहे हैं बाल्कन समस्या अगर क्वेश्चन आएगी तो टोटल जो है सो 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। कितने नंबर के लिए? 5 नंबर के लिए। और अगर 5 नंबर के लिए कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो हमको ये प्रयास करना होगा कि हम कम से कम इतना ज़रूर कॉपी में लिखें ताकि एग्जामिनर को लगे कि हम 5 में से 5 नंबर इसको दे सकते हैं। 5 में कितने नंबर दे सकते हैं? 5 नंबर। तो इसके लिए क्या लिखना होगा? सबसे ज़रूरी चीज़ है हमें इसमें 5 पॉइंट कम से कम बाहर करके ज़रूर लिखना होगा। कितने पॉइंट? 5 पॉइंट। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या हमने जो आंसर लिखा है उसमें 5 पॉइंट हो रहा है। तो देखिए ये जो है सो पॉइंट नंबर 1 हो गया। ये पॉइंट नंबर कितना हुआ? 1। पॉइंट नंबर 1 में क्या था? बाल्कन का भौगोलिक और निर्जातीय रूप से विभिन्नता थी, और वहाँ पर अलग अलग देश जो आज के हैं वो शामिल थे। दूसरा पॉइंट में अगर हम देखें तो वहाँ पर रहने वाले जो मूल निवासी थे उनको स्लाव कहा जाता था। वहाँ पर रहने वाले मूल निवासी को क्या कहा जाता? स्लाव कहा जाता। दूसरी सबसे बड़ी पॉइंट है। और इनमें से बाल्कन क्षेत्र में ज़्यादातर हिस्सा में जो है सो किनका कब्जा था? ओटोमन साम्राज्य का था। तो ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 2। अब हम जानेंगे पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 जानने के लिए देखें, पॉइंट नंबर 3 में है हमारा वहाँ पर धीरे धीरे रोमानी राष्ट्रवाद फैला। क्या फैला? रोमानी राष्ट्रवाद, और ओटोमन साम्राज्य का विघटन हुआ। ये पॉइंट नंबर 3 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ओटोमन साम्राज्य विघटन हुआ, रोमानी राष्ट्रवाद फैला, और धीरे धीरे यूरोपीय राष्ट्रीयता के देश जो है स्वतंत्र होने लगे। तीसरी पॉइंट कंप्लीट होती। अब हम जाएंगे चौथी पॉइंट की ओर। तो ये हमारी हो गई चौथी पॉइंट। जैसे जैसे वहाँ पर विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की। क्या तय करने की कोशिश की? पहचान और स्वतंत्रता। तो उस क्षेत्र में गहरे संकट, गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया, और हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा इलाका पर कब्जा करना चाहता था। क्या करना चाहता था? ज़्यादा से ज़्यादा इलाका पर कब्जा। ठीक इसी समय अब क्या हो गई सो देखिए, अब यूरोपीय शक्तियाँ आ गई वहाँ पर, और यूरोपीय शक्तियों को लेकर इस क्षेत्र में काफ़ी टकराव हुआ, जो आने वाले समय में प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण बन गया। किसका कारण बन गया? प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण बन गया। तो ये था आज का टॉपिक बाल्कन समस्या के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह टॉपिक पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस चैनल को आप लाइक करके सब्सक्राइब कर लें,